कल हमने क्या क्या पढ़ा था? होपफुली नोट्स बना लिए होंगे सबने अपने अपने। कल हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास पढ़े थे। धर्मा प्रोजित कैटवो अत्रो परम निर्मत्सणानाम सताम, ये श्लोक पढ़ा था। और सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो एक श्लोक शुक मुखार था, निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखार अमृतम द्रवम संयुक्तम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका, है ना। ये श्लोक पढ़ा था हमने कल। तो इसमें कुछ पॉइंट है थे जो मैं अभी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आप लोगों से। धर्म के चार मूल विषय कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? धर्म के चार मूल विषय कौन कौन से हैं? हम्म, भूल गए? ठीक। धर्म के चार मूल विषय हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भवबंधन से मोक्ष। मोक्ष, ठीक है। ये धर्म के चार मूल विषय हैं, ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ और एनिमल? क्या डिफरेंस है? हम्म, आहार निद्रा जय मैथुन। हम्म, जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा, ठीक है। हम्म, ये कुछ इसमें पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, हमने ये पढ़े। और कुछ कष्ट होते हैं, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। कुछ बता सकता है कौन कौन से कष्ट होते हैं? तो इन तीनों को आदि आध्यात्मिक कष्ट कौन से होते हैं? नहीं, जो हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होते हैं वो आदि आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। और भौतिक कष्ट होते हैं जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, जो दूसरे जीव देते हैं, ठीक है। और आदि दैविक तो जो देवताओं के द्वारा होते हैं, ठीक है, वो सिंपल है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी याद कीजिए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुछ पॉइंट थे और जो आपको नोट डाउन भी करने थे। नेक्स्ट श्लोकास में जो इम्पोर्टेंट था, रस बता सकता है कोई 12 रसों के बारे में? प्रीति माती जी, आप थोड़ा बता सकते हो? हरे कृष्णा। रौद्र रस और अ, और जो एक जेलेसी वाला भी था ना, नाम भूल गई मैं। लिखा 12 नहीं। तरीके के रस होते हैं ना, आप याद करके फिर मुझे बताना, ठीक है। कोई बात नहीं ओके। अभी, ठीक है। तो 12 तरीके के रस होते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अब उसको मैं डिटेलिंग में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। पीछे हम कल कर चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। तो आप याद कीजिए उसको, नोट्स बनाए होंगे होपफुली सबने। एक दिन ऐसा आएगा मैं आप लोगों से नोट्स देखूंगी, आप लोगों के ऑनलाइन ही देख लूंगी, सबको दिखाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। आज का नेक्स्ट श्लोका है, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नैमिषे नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे
ऋषय शैनक आदये स्त्रम स्वर्गयम लोकाय सहस्त्र समम असत नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य नामक जंगल में अनिमेष क्षेत्र विष्णु को जो पालक नहीं मानते, विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषिगण शैनक आदि सत्रम यज्ञ स्वर्ग में जिनकी महिमा का गान होता है, ऐसे भगवान के लिए लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, सहस्त्र 1000 समम वर्ष असत संपन्न किया। इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शैनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। कौन एकत्रित हुए? शैनक ऋषि। ठीक है, कहाँ एकत्रित हुए? नैमिषारण्य में। ठीक है, और क्यों एकत्रित हुए थे वो? 1000 तक उन्हें क्या करना था? लोगों को, भक्तों को प्रसन्न करने, भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना था। और वो यज्ञ कब तक चलने वाला था? 1000 वर्ष तक चलने वाला था। ठीक है, तो पढ़ते हैं तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोदघात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम, ये मतलब श्रीमद् उपोदघात का मतलब होता है कि उसकी ग्लोरीफाई कर रहा है श्रीमद् भागवतम को। तभी बोला गया था ना, निगम कल्पतरु गलितम फलम, है ना, शुक मुखार अमृतम द्रवम संयुक्तम। तो यही यहाँ पर भी इसका भागवतम की महिमा का उपदेश दिया गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब यहाँ पर भागवतम की विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कहते हैं ना, अब पिक्चर प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अभी तो आगे पीछे घूम रहे थे, अब हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब आगे की स्टोरीज चलेगी। तो अब ये 6 ऋषि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर जो है सूत गोस्वामी देंगे और आगे स्टोरीज आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जाता है। ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे ना तो स्टोरी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप ना ये भूल जाओगे कि कौन किसको बात कर रहा है, कौन किसको सुना रहा है। जब भी मुझे ये बताया गया था, जब भी आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको ये रिमाइंड रहना चाहिए माइंड में कि ये श्लोक कौन कह रहा है, किस और कहाँ पे कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा रहा है। लेकिन पढ़ते रहो, ये पता ही नहीं कि कौन किसको ये श्लोक कह रहा है, भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं या किसके बीच कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि कहाँ पे कौन बात कर रहा है अभी इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बी अलर्ट और बी फोकस। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वार्य वीर्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशेष स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन में एक अन्य प्रसंग वरा पुराण में आता है, जिसमें कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से असुरी लोगों की शक्ति घटती है। ठीक है, श्री मायापुर धाम में भी एक स्थान है जहाँ पे नैमिषारण्य है, क्योंकि मायापुर स्थान एक ऐसा धाम है जहाँ पर सारे तीर्थ आके निवास करते हैं, चाहे वो व्रज के तीर्थ हों, है ना, या पूरे संसार में कहीं के भी तीर्थ क्यों ना हो, जैसे कि पुष्कर भी वहां पे निवास करता है। ठीक है, तो सारे तीर्थ मायापुर में निवास करते हैं। तो नैमिषारण्य भी आपको मायापुर में भी मिलेगी वो जगह, जो नैमिषारण्य के नाम से आज भी है। ठीक है, तो हम जब भी हमारी परिक्रमा जाती है तो उस स्थान पे भी जाती है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन में एक अन्य प्रसंग वारा पुराण में आता है, जिसमें कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से असुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनके प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। ठीक है, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उनमें कर्म बंधन नहीं होगा। अगर भगवान से अलग कुछ किया जाएगा तो कर्म का बंधन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब आपको उसका रिजल्ट लेने के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कोई भी पाप का बीज डालते हो कहीं पे, तो थोड़े टाइम बाद उसमें से फल आना इम्पोर्टेंट, फिर वो निकलेगा ना। जब कोई बीज डालते हो तो उसका पेड़ बनता है ना, तो वैसे तरह से धीरे धीरे फिर उसका बंधन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम जब भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करते हैं तो उसका बंधन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि हम डेली कुकिंग करने के टाइम पे बहुत से जो है कीड़े मकोड़ों को काट भी देते हैं साथ साथ, लेकिन वो प्रसाद बना के जब हम भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान के द्वारा वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब हमें वापस मिलता है ना, भगवान भोग लगा लेते हैं, उसके बाद जब हमें मिलता है तो वो जो है वो उसमें जब हम उसको पाते हैं तो हमें वो कर्म का बंधन नहीं मिलता, मतलब जो हमने हत्या हो गई है उसका बंधन हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इस कौन सी श्रेणी में आता है ये कर्म? अकर्म की श्रेणी में आता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य के कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा अन्य सारे जीव सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं हैं। शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों में स्वयमेव पोषण होता जाता है। ठीक है, तो मतलब कि एक जैसे बार बार इसका एग्जाम्पल हम हर जगह दिया जाता है, प्रभुपाद जी ने बहुत जगह दिया है कि वृक्ष की जड़ को सींचना है, तो वृक्ष की जड़ को बोला जाता है भगवान विष्णु। ठीक है, और जो पत्तियां हैं वो समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, चारण, गंधर्व, इसका प्रपोर्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो वो हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जितने भी जिस द्वारा पढ़ देती हूँ उसमें लाइन को, भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वे वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं, है ना। जो पत्ते वृक्ष से अलग हो चुके हैं उनका पोषण नहीं होगा, वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब ये मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो वह उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती। और ऐसा करता भी है वे अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। ठीक है, जो लोग भगवान से अलग रह गए तो उनका कोई पोषण नहीं हो पाएगा भक्ति में जीवन। ठीक है, भगवान से जुड़ेंगे, जब पेड़ से जुड़े रहते हैं तो जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया जाए कि किसी पेड़ से अगर कोई पत्तियां जुड़ी हुई हैं तो उनका पोषण होगा। अगर वो अलग टूटी हुई हैं और हम उन्हें फिर भी पानी डालते रहें तो वो क्या, वो जीवित होंगी? नहीं, वो सूख ही जाएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एनालॉजीज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग विफल होंगी। निश्चित है कि फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, जय श्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके।
आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं, वे पग 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 विफल होंगी। ये निश्चित है कि फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनको उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। भाषी भागवत में भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा यही बताया जा रहा है कि भगवान से जो जुड़ा हुआ है वो ही क्या कर सकता है, उसी का ही पोषण होगा। ठीक है, प्रभुपाद जी इस एनालॉजीज को यहाँ पर देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यही है इसमें कि क्या कीजिए, भगवान से कनेक्ट रहेंगे आप, तभी आपका आध्यात्मिक विकास होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोकास। ते एकदा तु मनुष्याय प्रातः हुत अग्नया सत्कृतं सुतम् आसीनं प्रचक्षु इदम् अदरात्। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन तू लेकिन मुनिगण प्रातः काल हुत जलाकर हुत अग्नि सुतकृतम आदर समेत सुतम श्री सुत गोस्वामी को आसीनम बैठाकर प्रपक्षु पूछा इदम, इस पर निम्नलिखित आदर पूर्वक। अब ध्यान से चलिएगा आगे कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। अभी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं ये प्रश्न? शौनक आदि ऋषि। ठीक है, कहाँ पूछ रहे हैं? नैमिषारण्य में। ठीक है, चलिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। ठीक है, व्यास आसन कैसे कहते हैं? एक ऊंचा आसन होता है और तो उसे व्यास आसन कहा जाता है। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। वही प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्रील व्यासदेव ने भागवत के संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रील व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पद पर दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेशों को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्वेतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्वेता मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देशन दिया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला गया है ना? वहां पे कौन सा श्लोक आता है ये, जहाँ पे बोला जाता है कि हमें आदर पूर्वक पूछना चाहिए? तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ठीक है, वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि गुरु के पास जाइए, उनसे विनय होकर प्रश्न पूछिए, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या कर सकते हैं? तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। पर क्या करना पड़ेगा? हाथ जोड़ के पूछना पड़ेगा, विनयशीलता के पूछ। ये नहीं कि हम उनसे चैलेंजिंग फॉर्म में पूछें, इन्हें कितना आता है जज करें कि इन्हें आता भी है या नहीं आता।
नहीं। ठीक है, ऐसी मेंटेलिटी से कभी भक्ति में आके नहीं पढ़ पाएंगे। ऋषि उवाचु, ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सा इतिहासानि च अघन आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उतः। ऋषियों ने ऊंचू कहा, तो अपने आपके द्वारा खलु निश्चय ही पुराणानी परिपूर्वक वेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं सा इतिहासानी इतिहासों समेत चा तथा अनग पापों से मुक्त आख्यातानी कहा गया अपि यद्यपि अधीतानि सुप्रतिष्ठ धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देशन देने वाले शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब उत व्याख्या की गई। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकारों के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। गोस्वामी तैया श्री व्यास, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 मुख्य पाप हैं। कलयुगी नोट्स जो मैं बताती जाऊंगी उनको आपको बनाना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कलयुग के कुछ जो है क्या है, 4 स्तंभ हैं जो इसमें कलयुग खड़ा हुआ है। इन चारों में कौन कौन से हैं कलयुग के 4 पाप? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और सभी प्रकार की दुत्कीड़ा। ये 4 जो है कलयुग के 4 मुख्य पाप हैं जो ये मनुष्य ही सब करते हैं कलयुग में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नोट्स बनाने आपको, तो बार बार मैं इसको क्यों इंडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आप भागवतम पढ़ रहे हो और को नोट्स नहीं बनाओ ना तो वेस्ट हो जाएगा सारा कुछ, मेरी मेहनत और आपकी सब मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाते रहिए ताकि कुछ रिमाइंडर है, क्योंकि भागवतम बहुत विशाल है। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे आपको कभी भी आप उस कॉन्टेक्स्ट में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो एक बार भी पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वो थोड़े छप जाएगा और फिर रिवीजन होता रहेगा तो वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने आपको 4 पाप, कलयुग के 4 पाप कौन कौन से हैं। कोई पूछे ना तो आप बता भी सकोगे। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वे इन सभी पापों से मुक्त हो। ठीक है, जब कोई सब इन पापों से मुक्त हो जाए तभी उसको व्यास आसन पर बैठना चाहिए। जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो, जो आचरण से निष्कलंक रहो ना हो, उसे व्यास आसन पर ना बैठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं। महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों को ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना या कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्तोत्र से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है, वे ही इस विषय को समुचित रूप से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिसने समुचित स्तोत्र मतलब प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना हुआ है वही इसकी व्याख्या कर पाएगा, हर कोई व्याख्या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान भद्राणाम अन्य च मुनिया सूत परा विदो विदु। यानी वे सब वेद विदाम, वेदों में पंडित, श्रेष्ठम वयोविद भगवान ईश्वर के अवतार
बद्रायणाम व्यासदेव अन्य अन्य चा तथा मुनिया मुनिगण सूत हे सूत गोस्वामी परावर विद्वानों में जो अधिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है विदु ज्ञाता। हे सूत गोस्वामी आप ज्येष्ठम विद्वान तथा वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन करने अभी विनेश मतलब ऋषिगण जो हैं नैमिषारण्य जो ऋषि हैं शौनक आदि ऋषि अभी वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको सूत गोस्वामी को। अभी आगे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बद्रायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम कर्णाद कपिल पतंजलि जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिसे वे अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावादी को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार हैं। ठीक है, आपको पहले बताया गया था ना कि व्यासदेव का जन्म कैसे हुआ था, बताया था मैंने आपको। व्यासदेव भी पारशर मुनि और जो है ने एक ऐसा उन्होंने देखा कि जब ऐसे ही वो बन रही है मतलब योग नक्षत्र इस टाइप से है कि भगवान के जन्म की तैयारी हो रही है, तब उन्होंने क्या किया था संग किया था। किसका संग किया था? पारशर मुनि ने, और मेरे ख्याल से ये जो उनकी माता थी व्यासदेव की माता और पांडु की महारानी नहीं उनका नाम वो मत्स्य कन्या भी कहलाई थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी यहाँ पर उनका। चलिए, तो फिर वो उन दोनों के संयोग से इनका जन्म हुआ था व्यासदेव का, तो इनको शक्तावेश अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा एक टाइम का। सत्यवती, थैंक यू। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में तब दोनों मतलब कि शादी से पहले ही वो उन्होंने बोला था कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, आपको पहले मेरे पिता से बात करना पड़ेगा। पर जो है पारशर मुनि ने बोला कि अभी ऐसा संयोग है कि हम वेट नहीं कर सकते। तो उसी वो बोली कि फिर कैसे होगा, मतलब मैं उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए मेरे साथ मेरे को सहयोग कीजिए, आपका सहयोग चाहिए। तो एक जन्म होना है, मतलब भगवान के जन्म की कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें अभी होना बहुत जरूरी है, मतलब संग होना बहुत जरूरी है। उनका जन्म के ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं। लेकिन आप कुंवारी ही रहोगी, मैं आपको वचन देता हूँ, पर आप कुंवारी ही रहोगी, आप वर्जन रहोगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके सहयोग से ऐसे अरेंज मतलब बादल वगैरह घेर हो गए थे, फिर सहयोग से उनका जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगा, तुरंत ही संयोग हुआ, तुरंत ही एक बालक का जन्म हुआ। वो एकदम बड़े हो गए, बड़े होके वो चले जाते हैं जंगलों में। तो मतलब ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे, है ना। तो फिर उसके बाद जब मत्स्य कन्या भी कहा जाता था, तो फिर बाद में वो मिलती है महाराज शांतनु से मिलती हैं। फिर उनका आगे की स्टोरी बहुत बड़ी है, भागवत में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बताते बताते कभी कभी स्टोरी लाइन में बहुत लंबी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत आगे की स्टोरी है। तो मतलब कहने मतलब ये कि ऐसे संयोग के बाद इन दोनों के तभी वो शक्तावेश अवतार कहा जाता है भगवान का। उन्होंने अनेक वेदांत सूत्र और भागवतम महाभारत इन सबकी रचयिता की। ठीक है, आगे जाके व्यासदेव फिर नारद मुनि आएंगे, फिर उनसे बोलेंगे कि आप प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इतने सारे 18 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवतम सबकी रचना करने के बाद भी प्रसन्न नहीं थे। तो व्यास फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आपने ना सब कुछ तो लिख दिया, पर आपने अभी क्या नहीं किया है, भगवान की लीलाओं का
के बारे में नहीं लिखा, तो आप वो लिखिए, तब जाके आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो वैसे ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान की अनेक अवतार हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे बहुत। भागवतम ना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब पूरा ना हिल जाएंगे, पूरी स्टोरी लाइन इतनी ऐसी वास्ट है, इतने सारे अवतार, फिर शक्तावेश अवतार, फिर पुरुष अवतार और महाविष्णु, और बहुत 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 विस्तार है ये। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मैं मतलब कि इसीलिए टाइम लगा मुझे भागवतम कंप्लीट करने के लिए। तो आई वॉज रिटिंग, मैं लाइट लिखती थक जाती थी। कितना लिखूं, मतलब भागवतम जितना मैंने अभी फर्स्ट कैंटो का मतलब एक वो कंप्लीट हो चुकी है, एक डायरी करीब 500-500 पेजेस की। इतना ज्यादा वास्ट है वो, मतलब भागवतम में एक एक पॉइंट्स को नोट करना, तभी तो वो क्या होता है कि जब नोट करेंगे तभी याद रह पाएगा। वो मैंने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है, इसको जानने के लिए बहुत इस पे वर्क किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है इट्स नॉट ऑर्डिनरी, और जब तक कहते हैं सांस चलती रहे ना, भागवतम चलता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे। तो शक्तावेश अवतार है वो कौन? व्यासदेव। आगे जाके और अवतारों का वर्णन हम सुनेंगे। बोलते हैं कि जितने समुद्र में लहराए हैं ना, उतने भगवान के अवतार हैं। ऐसे लेक्चर्स में आप सुनेंगे, इतने अवतार हैं भगवान के। और ये बात सच है कि भगवान स्वयं इतने सारे अवतार उन्होंने क्या किया, अपने ही जीवात्मा जितनी भी भगवान का ही अंश है ना, तो भगवान ने ढेर सारे अवतार ही अवतार अपने शरीर से निकाले, फिर सबको अपना अपना कार्य कम दिया करने के लिए। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो ये तो नहीं है कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना, सबका सोर्स भगवान ही है। चलिए आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 8। जल्दी से अब इसमें चैप्टर हमारा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कोशिश करते हैं हो जाए। तो वेथा परिपूर्ण से निष्णात त्वम आप सौम्या शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, तत्व है सर्वम समस्त तत्वता वास्तव में तत् उनका अनुग्रह सा वयुः कहेंगे। स्कंधस्य विनीत, शिष्य से शिष्य का, गुरु व गुरुजन गुह्यम गुप्त रहस्य अपि उत से युक्त। वेथ तं सौम्य तत् सर्वं तत् च अनुग्रहात् भूया स्कंदस्य शिष्य से गुरुवे गुह्यतम गुरु शिष्य से गुह्यतम अपि उत। तो मतलब आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं सूत गोस्वामी को। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं और आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वे सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार कहा है। मैं अपने गुरु के चरण बिंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। शिला सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु तथा शिला व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, जब ये सभा बैठी हुई थी, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, तो उस टाइम पे पता है कौन कौन बैठा था? सारे ऋषिगण बैठे थे, सारे ऋषिगण, और यहाँ तक कि नारद मुनि भी बैठे थे, व्यासदेव भी बैठे थे, मतलब उनके पिता भी बैठे थे सुखदेव गोस्वामी के, जिन्होंने खुद भागवतम की रचना करी है, वो खुद सुनने के लिए वहां बैठे थे। नारद मुनि स्वयं बैठे थे वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, चाहे हम भक्ति में बहुत आगे ही क्यों ना बढ़ जाएं, तो उसके तब भी हमें विनयशील रहना चाहिए सुनने के लिए। ये नहीं कि अब मुझे बहुत कुछ आ गया है, मुझे ये सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आगे पहुंच गए। तो
ये इसी मेंटेलिटी से जो सुना हुआ है ना वो भी सारा इरेज हो जाएगा। इसीलिए जिन्होंने रचयिता मतलब खुद ही लिखा है वो भी बैठ के सुन रहे हैं, तो आप सोचिए ना वो लेवल वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो क्या सोच के बैठे होंगे। वो ये सोच के थोड़ी नहीं बैठे होंगे ये मतलब टाइम पास करने के लिए। वो सोच रहे होंगे कि भागवतम का संदेश, कभी कभी क्या होता है कि जब हर कोई चीज लिखी जाती है ना और कोई चीज सुनाई जाती है तो सुनने में बहुत मजा आता है। कभी लिखने वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं आता कभी कभी, लेकिन सुनने में उसको बहुत मजा आता है ना। ये ऐसा मैंने सुना भी है था किसी राइटर्स, हाँ प्रभुपाद जी भी कभी कभी बोलते थे वो अपनी बुक स्वयं पढ़ते थे। प्रभुपाद जी, सुना है आपने ऐसा? प्रभुपाद जी स्वयं अपने ग्रंथ पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बोले कि मैंने तो लिखा है मैं नहीं पढ़ता, इसको जाके में रख दो। तो उसका उस जो मतलब जो वहां पर जो बना हुआ था, जो कथा हो रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी के साथ साथ व्यास देव, नारद मुनि, सूत गोस्वामी और सब लोग बैठ के सुन रहे थे, सारे ऋषिगण। तो मतलब बहुत ऊंची चीज है ये, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो इसलिए जब भी हम सोचें कि हम आगे बढ़ गए तो फिर यूटर्न मार के सोचना चाहिए नहीं अभी कुछ नहीं आता हमें। अभी सोचो कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो कुछ नहीं, अभी बहुत देर लगेगी अभी पहुंचने में। जैसे कि ये उसी की तरह है कि एक कहानी सुनी होगी आपने, नेक्टर डिवोशन में भी कहानी आती है कि एक ब्राह्मण था और एक मोची था। मोची मोची बैठा था बरगद के पेड़ के नीचे, और ब्राह्मण था जो मतलब कि शास्त्र पढ़ रहा था। तो नारद मुनि क्या कर रहे थे, वो भगवान की जैसे भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, तो ब्राह्मण के पास आते हैं। तो ब्राह्मण उनको नमस्कार कहता है कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो नारद मुनि, मेरा एक काम कीजिएगा। बोले हाँ बताइए। ब्राह्मण बोलता है भगवान के पास जा रहे हो तो उनसे पूछेगा कि क्या मुझे इस जन्म में भगवान के पास, इस जन्म के अंत में क्या मैं भगवान के पास जाऊंगा? तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है मैं भगवान से पूछूंगा। इसी तरह से फिर मोची से मिलते हैं। मोची क्या है, मोची नारद मुनि को पूछता है, नारद मुनि को प्रणाम करता है, पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि? तो भगवान नारद मुनि बोलते हैं मैं भगवान के मिलने जा रहा हूँ। तो वो भी यही पूछता है, भगवान को पूछेगा क्या मैं इसी जन्म में भगवान के पास जा सकता हूँ? तो भगवान के पास जाते हैं नारद मुनि और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको स्तुति करते हैं। और स्तुति करने के बाद फिर भगवान को पूछते हैं, भगवान जब मैं आ रहा था ना तो मुझे एक ब्राह्मण मिला, वो पूछ रहा था क्या वो इस जन्म के अंत में आपके पास आएगा? तो भगवान बोलते हैं नहीं, उसको अभी समय लगेगा, अभी उसको समय लगेगा। तो नारद मुनि बड़े हैरान हो जाते हैं, वो ब्राह्मण है भगवान, वो मतलब आपके 24 घंटे आपका नाम लेता है, वेदों का पाठ करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है, उसको समय लगेगा? भगवान कहते हैं हाँ को समय लगेगा। और फिर पूछते हैं कि मोची भी मिला था क्या? मोची भी ने भी यही क्वेश्चन किया कि क्या मुझे समय, क्या मैं इस जन्म के अंत में भगवान के पास जाऊंगा, क्या उसकी गति होगी? तो भगवान ने बोला कि मोची को बोलना कि वो इस जन्म के अंत में मेरे पास आ जाएगा। नारद मुनि बड़े ना सर खुजाते खुजाते वैकुंठ से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करूं, कैसे होगा ये, क्या है इसका मतलब इसका मतलब वो परेशान हो जाते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है इसमें। जाते हैं नीचे, जाके ब्राह्मण को बोलते हैं कि तुम नारद मुनि को बोल, हाँ भगवान ने उन्हें लौटते हुए बोला था कि जब जब ये लोग तुमसे पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे तो भगवान बोलना कि भगवान सुई के क्षेत्र में से हाथी को निकाल रहे थे। ठीक है? तो नारद मुनि जब जाते हैं ब्राह्मण को बोलते हैं तो बोलते नारद मुनि आप भगवान के पास हुई है? बोले हाँ। क्या भगवान ने क्या कर रहे थे भगवान? तो बोले कि भगवान ना एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे और आपने मेरे बारे में क्या पूछा? तो बोले कि आपको तो अभी समय लगेगा और अभी आपको और समय लगेगा, अभी आप नहीं जा पाओगे। बोलो। कह रहे आप झूठ बोल रहे हो नारद मुनि, आप भगवान के पास गए ही नहीं, और हाथी के छेद में से कोई सुई को मतलब सुई के छेद में से हाथी को कैसे निकाल सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो विश्वास नहीं किया उसने। तो फिर नारद मुनि आते हैं मोची के पास, मोची को बताते हैं। तो मोची को भी यही बोलते हैं कि भगवान उन्होंने पूछा भगवान क्या कर रहे थे? नारद मुनि तो बोलते हैं भगवान ना सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे।
और तो बोले कि अच्छा, क्या तुम्हें विश्वास है भगवान ऐसा कर सकते हैं? तो वो नाचने लगता है खुशी से। अच्छा, भगवान कह रहा, हाँ नारद मुनि, मैं जानता हूँ। ये आप वृक्ष देख रहे हो, इतना विशाल वृक्ष। जब ये वृक्ष में एक मतलब इसमें एक छोटे से बीज में से जब भगवान एक इतने बड़े वृक्ष को रख सकते हैं, तो एक छोटे से छेद में से भगवान हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? कहने का मतलब ये है कि उस स्टोरी लाइन से ये पता चलता है कि उसको, मोची को भगवान पर अत्यंत विश्वास था, लेकिन वेदपाती ब्राह्मण को भगवान पे विश्वास नहीं था कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ज्यादा भक्ति में लगा हुआ इंसान ही बहुत ही महान होता है ना? और जो बेचारा नहीं पढ़ पा रहा, या फिर उसके पास कम योग्यता है, या फिर वो बहुत बिजी रहता है, नहीं कर पा रहा, कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चींटी की चाल से आगे बढ़ रहा है, तो वो विश्वास नहीं करता। ये नहीं हो सकता, है ना? हम कभी कभी लोगों को इस तरह से जज करते हैं कि वो तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत महान है, बहुत ये है। नहीं, हम कितना विश्वास है उस भगवान पर, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम इतना आप जान जाओगे ना कि ईच एंड एवरी मोमेंट सब कुछ भगवान के द्वारा ही डिजाइंड है, मतलब मैं कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे पास तो बोलने की भी शक्ति नहीं, वो भी भगवान हृदय में बैठे बुलवा रहे, है ना? जब ये विश्वास होगा ना, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। छोटी छोटी चीजों से ये इंडिकेशन मिलता है कि वो मोची भगवान के धाम पहुंच सकता है। भगवान ने वहां बैठ के बोल दिया, वो मोची तो इस लाइफ के एंड में आ जाएगा, है ना? है ना? थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है ना कि वो तो वेदवादी ब्राह्मण है, 4 रूल रेगुलेशन पालन कर रहा है, पर इतना करने के बाद भी भगवान पे विश्वास नहीं है उसको कि भगवान एक सुई के क्षेत्र में से हाथी को निकाल देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वास कितना है ना? प्रेत कितना है भगवान पे। आगे चलते हैं हम। यस, श्लोकस नंबर 9। तत्र अत्र अजसा आयुष्मान भावता यत विनश्यतं पुंसाम एकांतता श्रेय तत् न शंसितुम अर्हसि। तत्र वह अजसा सहज आयुष्मना दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भवता आपके द्वारा यत जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जन समाने के लिए एक अंततः नितांत श्रेया परम कल्याण तत् उस ना हमको तुम समझने के लिए अर्हसी योग्य हो। अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के लिए समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण तथा विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कला प्रिय लोहे युग की अक्ष- अ- अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। प्राणेन अल्प आयुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मदयो मंद भाग्य उपदुहतः। मतलब प्राणेन प्रायः मतलब अल्पायुनम आयुषा जीवन अवधि सभ्य विद्व समाज के सदस्य कलयुग में अस्मिन यहाँ पर युगे युग में जना लोग जनता मंदा आलसी सुमंद मतया पत्र भ्रष्ट मंद भाग्या अभागे ही और
और उपद्वंता विचलित। हे विद्वान, कली के इस लोहा युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, प्रतिभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। ठीक है, तो कलयुग के लोगों के कुछ लक्षण हैं, वो इस तरह से यहाँ पर बताए गए हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। भगवद भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। ठीक है, आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन की कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वे साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे प्रतिभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। इसी युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा घर, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो उन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्तियों के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विभिन्न विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों में आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखलाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्तियों की सभ्यता का मापदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्र तथा समुदायों का निर्माण किया है। विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आकांक्षा बनी रहती है। अतः आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं की मुक्ति के लिए उत्सुक हैं, अतः वे शीलसूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कलयुग की हालत बहुत खराब है। पहले एक ही दूरदर्शन चैनल आता था और वो संडे को संडे मूवी दिखाता था, ठीक है, और बाकी टाइम वो कृषि चैनल दिखाता था, खरपतवार कैसे हटाएं, मतलब हम टीवी बंद कर देते थे क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता था क्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये, अब बहुत सारे आज इतनी भीड़ आ गई है चैनलों की कि ना रिमोट से हाथ हटता ही नहीं, हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय तृप्तियों के साधन बढ़ गए हैं, है ना। मोबाइल है, पहले तो बस सुनने के लिए ही यूज होता था, फिर आजकल तो सब चीजों के लिए यूज होता है। और यहाँ तक कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मोहन प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें
बता रहे थे कि सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन जो है पंजाब में है, पंजाब के एरियाज में, है ना, सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन, मतलब इतना ज्यादा। और आजकल तो एक नया रूल्स चल गए कि हॉस्टल है गर्ल्स का और बॉयज का, और एक ही रूम में गर्ल्स भी रहती हैं और बॉयज भी रहते हैं। इस तरह से इतना ज्यादा खराब कल्चर आ चुका है। बहुत मतलब आने वाला समय और भी ज्यादा हमारी सारी युवा पीढ़ी है ज्यादा फॉर्म वगैरह ये सारी जो अश्लील चीजें हैं वो उन तरफ की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए। सबसे ज्यादा इंडियन यंगस्टर उसको ही स्विच कर रहे हैं। आप देखिए डाटा उठा के तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा इंटरनेट पे, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत है, आने वाला समय और भी बहुत खराब आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी को स्टैंड लेना चाहिए अपने आध्यात्मिक मतलब सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गुरुकुल्स एंड होते जा रहे हैं, गुरुकुल्स खत्म होते जा रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को लगता है कि हाय 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 हमने अगर अपने बच्चे को भेज दिया तो कहीं उसे ब्रह्मचारी बना के, ऐसा तो नहीं उसे साधु संत बना दें, ये कहीं वो बेचारा उसकी जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स। ये नहीं सोचते कि उसका भविष्य सेव हो जाएगा, वो भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सकता है। जरूरी नहीं कि सब लोग जो है सन्यासी ही बनाता है सारा गुरुकुल सबको, नहीं, वो जीवन सिखाने चलाने मतलब जीवन की लर्निंग्स देता है सबको। ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो गुरुकुल्स की बहुत आवश्यकता है। आगे चलते हैं। भूराणी भूड़ी कर्माणि श्वेत व्यासानि विभागशा अतएव साद्रो तत् यत्सारं समुद्धृत्य मुनिशया भूहि भद्राय भूतानां येतात्मना सुप्रसिद्धिति। भूराणी बहुमुखी भूरि अनेक कर्माणि कर्म कर्तव्ये श्वेत व्यवसायानि सीखने योग्य विभागशा विषय अनुसार अतएव साधो हे साधु अत्र यहाँ पर यत जो कुछ सारम निष्कम समुदय चुनाव करके मुनिशय अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भूहि कृपा करके बताएं भद्राय कल्याण के लिए भूतानाम जीवों के ये जिनसे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धि पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। आई थिंक 9 बज चुके हैं, पर हम ये जो हमने पढ़ा है इसको पूरा कर लेते हैं, कल ही कंप्लीट हो पाएगा शायद। शास्त्रों में अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सिखाया जा सकता है। अतः हे साधु कृपया आप उन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। आत्मा तथा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्व से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों को नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संतुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विभिन्न शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मुनियों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्व आकृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। ना ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेदन कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस प्रकार विचार करते हुए देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्रील सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ठीक है, तो जन साधारण के लिए वो कुछ है सूत गोस्वामी से। आगे प्रश्न वो पूछेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका तो ले सकते हैं, 1 मिनट अभी हम
थोड़ा सा लाउड बोलो जयश्री, मुझे साउंड नहीं आया। नहीं आ रही आवाज। माइक आपका नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपके ने शायद ईयरफोन लगा रखा है क्या? नो साउंड। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, यस। बहुत आसान है इसका आंसर, डिवोटी एसोसिएशन कीजिए। डिवोटी एसोसिएशन रहेगा तो वो आपको मटेरियली कुछ बताएंगे ही नहीं। वो जब भी बोलेंगे आपको आपकी साधना कैसी चल रही है, आपकी भक्ति कैसे चल रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपना फ्रेंड्स ग्रुप एक्टिव करके रखिए। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम, आप आपस में कुछ जो है चीजें हैं डिस्कस कर सकते हो। अगर उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप मेरे पास ला सकते हो। तो मैं, अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन है तो मैं आपको दूंगी, नहीं है तो मैं किसी अपने सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगी, है ना। क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। मैंने भी सीखा है ना। मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख ही रही हूँ अभी भी। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास होता है, कोई भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं, तो यू कैन शेयर, ठीक है। और उसका अगर नहीं आंसर निकलेगा सोल्यूशन तो फिर हम किसी से पूछेंगे। पूछने के लिए टच वुड भगवान ने बहुत सारे डिवोटीज दे दिए, धन्यवाद कृष्णा। तो इसीलिए जो है, आप जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। डिवोटी एसोसिएशन के द्वारा ही हम बच सकते हैं, वरना कभी भी नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अकेले कोई भक्ति जीवन में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसका फॉल डाउन होना 101% क्या है, तय है। गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। इसलिए अकेले तार में कभी करंट आता है क्या? जब तक कनेक्ट नहीं है करंट नहीं आ सकता। कनेक्ट रहना ही पड़ेगा डिवोटी से। और डिवोटीज किससे कनेक्ट रहते हैं? भगवान से कनेक्ट रहते हैं। इसलिए बी कनेक्टेड, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? पहली बात तो ये है कि हमें इतना स्मार्ट होना चाहिए कि हमें ये जज करना आना चाहिए कि कौन सा डिवोटीज, मतलब डिवोटीज की 3 कैटेगरीज होती है ना। एक तो होती है आपके आपके बराबर के लेवल का होगा वो, उतना ज्ञान आप उस, मतलब वो आप जिस टाइप पे आपने ज्वाइन किया उस टाइप पे उसने ज्वाइन किया, बराबर के लेवल का है। एक आपसे थोड़ा सा बड़ा है भक्ति में, ठीक है, और एक उससे बड़ा है, माँ भागवत भक्त जिसे कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो किससे कैसा संबंध रहना चाहिए उतना ही डिपेंड करता है, उतना ही रखिए। थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम अपना, अपने होल डे मतलब 24 आवर्स में से कितना टाइम वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज रहता है और कितना टाइम वो मटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज रहता है। बहुत आसान है, आपको जज करने मिल जाएगा। वैसा ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 24 घंटे जो है चैंटिंग करता हो, है ना। आपको पता चल जाए कितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता है, कितना मटेरियल एक्टिविटीज करता है, तो आसानी से आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है ऐसा करना। और कोई क्वेश्चन? नो? तो ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप माता लोग जी प्लीज, एक क्वेश्चन, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हाँ जी। माता जी जैसे कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पर कोई डिवोटी है पर वो बनना चाहता है, तो चूंकि वो उस चीज से हैंडल नहीं कर पाता, चूंकि मटेरियलिस्टिक है और परिवार के साथ है, तो पर उसके लिए तो हेल्प हो सकती है ना। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हो? कोई डिवोटी है जो मटेरियलिस्टिक चीजों में है पर वो भगवान की तरफ जाना चाहता है। ओके। ओके। तो उसमें वो कुछ चीजें धीरे धीरे समझ जाता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो तुरंत घटित हुई हैं पर वो तुरंत नहीं समझ पाता, और थोड़ी टाइम में उसे वो वैसी समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है ये। पर
उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता और ओवरथिंकिंग होती है, तो उस चीज़ के लिए। जी। देखिए शास्त्र भी बोलते हैं कि भक्ति का बीज तो सबके अंदर है, ठीक है? सबके अंदर है भक्ति का बीज। पर उसको क्या है कि किसी भी बीज को बढ़ाने के लिए एक एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, एक उचित तापमान की ज़रूरत होती है। जब हुँ, डिवोटी एसोसिएशन मिलेगा, पर्याप्त उसको नरिशमेंट मिलेगी, हरि नाम का जप करेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलके हेल्प करती हैं, तब भक्ति के जो बीज है वो फूटना शुरू होता है, उसमें से पौधा निकलना शुरू होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि कीप एसोसिएशन इन डिवोटीज, है ना? जो आपके फ्रेंड्स हैं, भक्ति में आज आगे बढ़े हुए हैं, उनका एसोसिएशन कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। आप कोई एक ऐसा फ्रेंड सिलेक्ट कीजिए जिससे आप अपने दिल की सारी बातें कह सकें, है ना? तो वो आपकी कहते हैं ना, किसी डॉक्टर के साथ अगर हम अपनी डॉक्टर को कोई पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो वो आपका इलाज कैसे करेगा, है ना? वो आपका इलाज नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जरूरी है कि उसको आप पूरी अपनी डिटेल बताइए कि मैं यहाँ बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये खाने से प्रॉब्लम होती है, मुझे यहाँ एलर्जी होती है, तो वो आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, है ना? तो एक फ्रेंड, आप ऐसा डिवोटी फ्रेंड या मेंटोर आपका कोई भी हो सकता है, उसको बनाइए ताकि वो क्या करेगा, आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देगा, ठीक है? तो आप आगे बढ़ पाओगे। मैं देखा हुआ है माताजी की जो भक्ति में जाते हैं, तो वो जो अपनी जो नेचुरल नीड्स होती है या भौतिक जगत की जो नीड्स होती है, तो वो छोड़ देते हैं, तो वो ज़रूरी है क्या? लाइक जॉब वगैरह या उस चीज़ से रिलेटेड? जॉब, देखिए कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमें जरूरी होती है। अब हुँ, आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप बोलो कि नहीं, मैं तो ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं भक्ति में नहीं आना चाहती, ये सब चीजें मैं नहीं छोड़ सकती, है हुँ, ना? ये मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकती। कोई बात हुँ, नहीं, अभी बिगिनिंग स्टेज में हर कोई नहीं कर पाता। आप धीरे धीरे की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करने पे सब कुछ हो सकता है। पर लेकिन ना, शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, जब तक आप पूरी तरह शुद्ध नहीं होंगे, आपको भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप समझ लीजिए, आप मैं आपको बोलूं कि आपको भगवान की पूजा करनी है, तो उसके लिए आपको नहाना धोना तो पड़ेगा ही ना। आप सोचो नहीं, मैं तो नहाऊंगी धोऊंगी नहीं, मैं तो नहीं नहाऊंगी, तो क्या वो प्रोसेस फिर फुली फिल नहीं होगा ना? मतलब जो मंदिर जाने का, आप शुद्धि जब पवित्र नहीं है तो फिर आपको जैसे मंदिर में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। जब आप गंदे हो, मतलब कंटेमिनेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर जैसे माताएं कंटेमिनेटेड होती है हर मंथ में, तो आपको मंदिर जाना वर्जित होता है उस टाइम पे, ठीक है? जब तक आप हुँ, साफ सुथरे नहीं होगे कैसे जाओगे? इस तरह से हमें भी पवित्र होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, तभी हम भगवान समझ में आते हैं, भक्ति या जीवन समझ में आता है, ठीक है? तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलके जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर क्या धीरे धीरे मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन ले लेके हम जो है, हमारा भव रोग ठीक होता है, फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं सब ये नहीं कर सकती, तो आप धीरे धीरे एक माला करना शुरू कीजिए, डिवोटी एसोसिएशन में रहिए। जब आपको अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे स्वतः ही सब चीजें छूट जाती है, किसी की भी एक बारी में नहीं छूटती, ठीक है? उसमें टाइम लगता है। मेरे मन में भी बहुत सारी क्वेश्चन आए थे जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं बताती हूँ कि मैं बहुत ऑनियन गार्लिक खाती थी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, मतलब इतना ज्यादा, मेरा एक हफ्ते में 2 किलो प्याज लगता था, और गार्लिक भी उतना ही, गार्लिक लगभग अ, आधा किलो गार्लिक एक हफ्ते में खत्म हो जाता था। मुझे बहुत पसंद था क्योंकि हम बचपन में खाया था, मम्मी पापा खाते थे। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी तो समझ में आया कि भगवान को हम ये चीजें नहीं ऑफर कर सकते, है ना? बोले कि अगर जो इंसान भगवान को बिना भोग लगाए खाता है तो वो पाप खाता है, तो भगवान को तो ये सब भोग ही नहीं लगता, ऑनियन गार्लिक, है ना? ये तो हुँ। भोग ही नहीं लगता, तो फिर कैसे? और मेरे मन में ये भी क्वेश्चन आया था, ये तो पेड़, ये तो मतलब जमीन पे उगता है, ये तो किसी जानवर को मार के नहीं खाया जाता। तो इसका आंसर भी मिला, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन मिलेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आपका, दीपाली? यस माताजी, ये है कि मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, चूँकि कॉलेज का भी काम होता है, मैं सुबह से निकल जाती हूँ, शाम को आती हूँ। तो हम्म, ये होता कि जैसे कि घर में माताजी हैं,
तो वही काम करती हैं, क्योंकि पूरे घर में बिना प्याज लहसुन का कोई खा ही नहीं सकता। क्योंकि मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे पता है, पर मेरे को मेरे काम खुद करने होंगे, तो उसके लिए सिर्फ माताजी हैं, जैसा दे देती हैं वैसा खा लेती हूँ। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, और कुछ नहीं। ये है। कोई बात नहीं। आप कितने साल के हो? कितने साल के हो आप? 23, 24 इतना है। 23, 24। ओके। आप बहुत बड़े हो। पता है, मेरा 16 इयर्स ओल्ड, जब मैं 16 साल की थी ना, तब मेरी मम्मा ने मुझे पूरी कुकिंग सिखा दिया था, सारी कुकिंग। नहीं, कुकिंग तो माताजी आती है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है तो आप कुकिंग नहीं बनाइए। आती। बनाइए, क्यों नहीं बनाइए। आप बनाइए, अपने अच्छे अच्छे भगवान को भोग लगाइए, खाइए, खिलाइए फैमिली मेंबर्स को। खुश होंगी आपकी मदर भी। उन्हें भी लगेगा मैंने 23 साल बच्ची को खिलाया, अब मुझे खिला रही है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी, है ना। कुकिंग तो आती है, पर मैं माताजी वही होता ना कि थोड़ा कॉलेज टाइम है, तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं मिलता, सुबह से निकल जाती हूँ, तो ऐसे। वन टाइम बना लीजिए, कोई बात नहीं, वन टाइम बना लीजिए। और भगवान को फ्रूट्स ऑफर कर दीजिए, धीरे धीरे बनाइए, वो हो जाएगा ये धीरे धीरे कि करना। परिवार में दादाजी वगैरह हैं, वो उसके बिना खाते ही नहीं है। बात ये है, बना तो दूंगी मैं। कोई ये नहीं, है। थोड़ा सा आप पहले अब क्या कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा बनाइए आप। पंजीरी वगैरह होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंस्टेंट बन जाती हैं। धीरे हाँ, धीरे बनाइए, ऑफर कीजिए भगवान को, वो ऑफर किया हुआ प्रसाद आप भी खाइए, अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए। धीरे हाँ, धीरे हमारा जब प्रसाद जाएगा, प्रसाद भी वर्क करता है ना। तो चेतो दर्पण मार्जन, तो हमारा जो हृदय है ना, वो शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा, तो फिर सबको अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको कुकिंग, फिर आपकी कुक बढ़ जाएगा एरिया, मतलब आप सबके लिए बना पाओगे। ऐसे धीरे धीरे करके सब चीजें आगे बढ़ेंगी। वंस इन अ वीक एक ऐसा दिन निर्धारित कीजिए जब आप अपने मन का भगवान को भोग लगा के सबको खिला सकें प्रसाद। तो बोलेगा एक दिन मैं सबको प्रसाद खिलाने वाली हूँ, प्रसाद की ट्रीट होगी। बढ़िया सा सुंदर सा बनाइए, कुछ भी पनीर वनीर बहुत कुछ, सब कुछ विदाउट ऑनियन गार्लिक बन सकता है। ऐसी हाँ कोई जी। चीज नहीं है। ठीक है। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई चीज आपकी, कोई और क्वेश्चन आता है, तो यू कैन फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ठीक है। ओके माताजी, ओके थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा माताजी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? यही वाइंड अप करें फिर। ठीक है, फिर यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।